तो सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखो, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र है वो 9 साल की है। कितनी साल की है? 9 साल की। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि का जो वर्ग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? तो वो है औसत वर्ग हो सकता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण है? तो स्वालीनता के कौन से लक्षण है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी हैं, ये स्वालीनता के लक्षण हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहते हैं या कहा जाता है। तो दोस्तों दोबारा देखो, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, देखो, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा? तो कौन सा कार्य कर सकते हैं माता पिता तथा शिक्षक एक बच्चे का उचित विकास करने के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखो, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ठीक है, उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही है, परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो दोस्तों बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखो, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। ठीक है, ये दोस्तों क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्तों, एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा के अंदर थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि ऑप्शन में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए ये? तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखो, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 8 नंबर का प्रश्न है, देखो, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों आत्म केंद्रस्थ, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो दोस्तों किसने हीन भावना कहा? तो यहाँ पे देखो, अल्फ्रेड एडलर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य कौन से नहीं माने गए हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देखो, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यवस्थित रखना चाहिए। ठीक है, ये इसमें
गलत दे रखा है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक है वो ट्यूशन